हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये देखो आज मेरा किचन पूरा कैसा हुआ पड़ा है। ये है चांद रात के 2 दिन पहले का किचन। और ये जब मेरा ब्लॉग आएगा उस दिन तो मेरा पहला रोज़ा भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत डिले हो गया है ब्लॉग डालना। और ये देखो मैं सारे मसालों को रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद सभी को मैं पीस कर एक डब्बों में फिल करूँगी। ये देखो गरम मसाले को, जीरे को मैंने सबको कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने घर की सफाई करने लग गई। और ये किचन में मेरा बहुत सारा टाइम चला गया। किचन को पूरा मैंने साफ़ कर रखा था, बट फिर भी ये सिर्फ सामानों को एडजस्ट करने में, उसको सेट करने में पूरा टाइम ले लिया। और ऐसे ही करते करते मेरा पूरा टाइम इसमें कैसे चला गया पता ही नहीं चला। और फिर ऐसे ही मैं सारा काम करके फ्री भी नहीं हो पाई। मैंने पहले जीरे को साफ़ किया, फिर उसके बाद मैंने इस जीरे को पीसा, पहले रोस्ट किया, फिर पीसा, फिर डब्बे में भर कर उसको एक तरफ कर दिया। खड़े मसालों को अलग कर दिया, पीसे हुए मसालों को अलग कर दिया। ये मैंने इलायची को, सभी कोई सफ़ेद काली मिर्ची पाउडर, ये मेरे पास है फालूदा, जो कि मैं पिस्ता वाला फ़ालूदा लेकर आती हूँ। और ये मैं अलग से सेवई लाई थी फ़ालूदा की, क्योंकि फ़ालूदा में सेवई बहुत कम आती है और ये सेवों से ही फ़ालूदा अच्छा लगता है। फिर ऐसे ही मैंने बापची, फ़ालूदा और सभी को ये काजू, बादाम, किशमिश सभी डब्बों को एक अलग ही फिल किया। और ऐसे ही करते 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 मैंने पता नहीं कितने ही डब्बों को फिल कर दिया। ये काम करना बहुत 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 हार्ड है। किचन का काम वाकई में बहुत हार्ड है। और अर्शा भी मेरे को बीच बीच में आवाज़ लगाती जा रही थी कि मैं अजवाइन को साफ़ कर रही हूँ और इसको भी अब मैं इन सूखे मसालों में डाल दूँगी। ये अनावी आकर आपसे कुछ बातें कर रही थी, वो मैं बात रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फिर ऐसे ही अनावे वापस चली गई अपना होमवर्क करने, और मैं ऐसे ही गरम मसालों को। फिर ये अनावे देखो वापस से आई, फिर ये बोल रही थी कि मम्मा मेरे को वाटरमेलन काट के दो। बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि उसको मैं वाटरमेलन काट कर दूँ। मैंने उसको बोला थोड़ी देर जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आपको वाटरमेलन काट कर दूँगी। फिर वो चली गई, फिर होमवर्क करने लग गई। फिर मैं को टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसको वाटरमेलन काट के दूँ। मैंने बाद में भी उसको वाटरमेलन नहीं काट के दिया। और ऐसे ही देखो फिर मैंने काजू को, बादाम को, मतलब मैंने हल्का सा रोस्ट किया और फिर इसको थोड़ा सा मतलब है ना ग्राइंड कर दिया, जैसे अध कच्चा रख कर, और इसको फिल कर दिया। क्योंकि अपन जब फालूदा बनाते हैं ना तब मैं उसमें डालती हूँ, जिससे ये अच्छा लगता है, एकदम अच्छा सा क्रीमी क्रीमी हो जाता है। और ऐसे ही मैंने सभी डब्बों को, ये अरनाविया, अर्शिया के, सब मैं खाने की चीज़ों को रख रही थी कि उनको जब, जैसे बच्चे तो रोज़ा रखते हैं नहीं, देखो इनमें मैंने मैगी रखी, ये उनके पापड़ है तो सबके पापड़ पर उनको पसंद ज़्यादा आता है। मैंने इसके अंदर सब तरीके के पापड़ एक में ही डाल के रख दिए, बाकी बचे हुए एक तरफ कर दिए। ये मैंने अर्शिया के लिए मखाने, थोड़ा अर्शिया के लिए किशमिश, सभी डब्बों को अलग भर दिया। और ये जो मैंने आपको बताया था ना पाउडर, ये जैसे गैस बनता है तो ये पाउडर मेरे बहुत काम आता है। तो अब मतलब 1 चम्मच खाना खाने के बाद ले लो। अब रमज़ान है तो उसमें ज़रूर अपना गैस बनता ही बनता है, पेट दर्द होता है क्योंकि खाने में कुछ ना कुछ आ जाता है, इसलिए। फिर ये नई प्लेटें जो मैं लेकर आई थी, उन प्लेटों को भी मैंने अच्छे से सब रख दिया। और ऐसे ही करते करते मेरा किचन फाइनली थोड़ा थोड़ा काम मेरे को दिखने लगा, हाँ मेरा काम फ्री हो रहा है। और ऐसे ही करते करते फिर मैंने नमाज की तरफ चली गई। और हाँ, फिर जाते जाते याद आया कि मेरा पर्दा तो बना ही नहीं नीचे। फिर पर्दा देखा, फिर उस पर्दे को मैंने लिया और फिर रात को मैं पर्दा बनाने चली गई सबसे पहले। फिर ये देखो मैंने पर्दा लिया और फिर उसको बनाने गई। फिर उस टाइम भी मेरा काम बहुत सारा था, तो फिर मैंने वो काम फिल करके फिर पर्दा बनाया। और पर्दा बनाकर मैं और अनावे आए और हमने पर्दा लगाया। रात की 12 बज गई थी पर्दा लगाने में, तो बहुत बहुत परेशान हो गई थी, मेरी कमर भी बहुत दर्द होने लग गई थी। ऐसे इन बच्चों के साथ टाइम पास भी होता रहता है, बट काम में बहुत परेशान करते हैं बच्चे। और ऐसे ही हमारा सारा काम हो गया। मैंने पूरा किचन को साफ़ कर दिया, अच्छे से वॉश किया। और उसके बाद मैं बाहर जाने लगी। मैंने एक छोटी सी झलक आपको अपने किचन की दिखाई। और फिर पर्दे का याद आया तो मैंने पर्दा बनाया। रात की 12 बज गई थी मेरे को पर्दा बनाने में, और मैंने ऐसे ही पर्दा बनाकर उसको हाथों हाथ लगाने के लिए आ गई। और फिर लगाकर फिर अनाविया भी कुछ ना कुछ कर रही थी, बोल रही थी मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा वैसा करके।
फिर आपको ऐसे हार्ट दिखा रही थी। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये मैंने कल के लिए चटनी बनानी थी तो मैंने इस इमली को भिगो के रख दिया, और अब कल बताऊंगी मैंने इस इमली की चटनी को कैसे बनाया। इसलिए आप अपना ध्यान रखना, और रमज़ान आ रहा है तो इबादत करना और अच्छे से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। बाय, अल्लाह हाफिज़।